क्या कभी आपके मन के अंदर में इस प्रकार का प्रश्न आया है कि यदि परमेश्वर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? यदि परमेश्वर है तो मेरे जीवन में समस्या क्यों है? यदि परमेश्वर है तो मेरे परिवार में इस प्रकार की अवस्था क्यों है? कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर में अपनी परिस्थिति को लेकर आपके हृदय के अंदर में इस प्रकार का प्रश्न जरूर आया होगा कि कहीं यदि परमेश्वर है तो यानी कि परमेश्वर नहीं है। मैं एक अमेरिका के फीमेल फुटबॉलर के बारे में सुन रहा था, तो वो खेलते खेलते उनका अचानक पैर में मोच लग गया और कुछ समय के लिए वो रिटायर जैसा हो गया कि कुछ समय तक वो खेल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में घटना हुआ तो उन्होंने तुरंत ही डिक्लेयर कर दिया कि यदि परमेश्वर होता तो मेरा पैर आज सही सलामत रहता। इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूं कि कोई परमेश्वर है नहीं, कोई परमेश्वर ही नहीं है। क्या आप भी इस प्रकार सोचते हैं? यदि आप इस प्रकार सोचते हैं तो आज मैं 6 प्रश्नों के उत्तर को आपके सम्मुख में लाया हूं कि संसार के अंदर में वास्तविक परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है और इस संसार के अंदर में परमेश्वर बहुत विषय को कंट्रोल भी करता है। तो आइए हम सीखेंगे कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर, सबसे पहला, पवित्र शास्त्र के अंदर जब हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर में, तो वहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि परमेश्वर है। इसलिए आदि पुस्तक यानी कि उत्पत्ति उसका एक एक इस प्रकार स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर यह बताने की कोशिश नहीं की जा रही है कि परमेश्वर कहां से आया, परमेश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, लेकिन शुरुआत, बाइबल का सबसे शुरुआत जो वचन है वो इस प्रकार के साथ शुरू होता है कि परमेश्वर है। तो भजन संहिता 19 का उसका एक पद इस प्रकार कहता है कि आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश की सुंदरता और विभिन्न प्रकार के, हम आकाश के ऊपर में जब चांद, तारों और सूरज को देखते हैं तो सारी सृष्टि हमें यही बताती है कि एक परमेश्वर है जो सारी विषय वस्तु को बनाया है। जब हम रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय 20 पद पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यानी कि परमेश्वर ने इस सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट करने की कोशिश की है कि देखो चांद को देखो, उसको बनाने वाला कौन है, मैं हूं। देखो तुम सूरज को देखो, उसका बनाने वाला कौन है, मैं हूं। तुम आकाश को देखो जो अथाह है, उसका बनाने वाला कौन है, उसका बनाने वाला मैं हूं। यानी कि परमेश्वर संसार के द्वारा हमें ये बात कह रहा है कि मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है। सेकंड, क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हमारे विवेक भी हमसे ये कहता है कि हां, परमेश्वर का अस्तित्व है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती है। परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के विवेक में दिया हुआ है। बाइबल ऐसा बताती है। हमारा जो विवेक है, हमारा जो कॉन्शियस है, वो हमें ये बताती है कि हाँ, परमेश्वर है। इसलिए हम बहुत बार अपने जीवन में देख पाते हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा, वो हर समय दोनों के बीच में जो अंतर है उसको करने की कोशिश करता है कि ये गलत है, ये सही है। और हमारा विवेक भी कहता है कि हाँ, ये सही है, ये करना गलत है। जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा विवेक हमें दोष लगाता है, जब हम सही करते हैं तो हमारा विवेक हमारी प्रशंसा करता है। तो विवेक हमें ये बताता है, हमारा अपना पर्सनल विवेक, कि हाँ, परमेश्वर है और इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। तीसरा, जब हम कॉस्मोलॉजी को देखते हैं यानी कि कॉस्मोलॉजिकल थॉट या तर्क को देखते हैं तो इसके द्वारा, ब्रह्मांड विज्ञान के द्वारा हम समझ पाते हैं कि सच में परमेश्वर का अस्तित्व है। हमारे पास बुक हो सकता है घर के अंदर, जैसे कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये बुक का भी बनाने वाला कोई है। जब हम अपने हाथ के ऊपर घड़ी पहनते हैं तो इस घड़ी को भी बनाने वाला कोई है। जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि संसार का अस्तित्व कैसे आया, तो हमको ये भी समझना आवश्यक है कि संसार के पीछे भी बनाने वाला कोई है।
ऐसा नहीं हो सकता है कि एक घड़ी के पुर्जे को हम एक डब्बा के अंदर में बंद करके रखें और सालों साल तक हिलाते रहें और वह अपने आप से घड़ी बन गई। क्या ऐसा हो सकता है? आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजिकल जो आर्गुमेंट है हमें ये बताते हैं कि हाँ, परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि जो भी वस्तु बनाई गई है उसका पीछे बनाने वाला कभी हाथ है। चौथा, थेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, उद्देश्य मूल्य आर्गुमेंट। जब कोई घड़ी बनाई गई है तो उसके पीछे एक उद्देश्य भी होता है। आप समझ सकते हैं कि घड़ी यदि कोई बनाता है तो मच्छर के लिए नहीं बनाता, और ना वो किसी जानवर के लिए बनाता है, और ना कोई गाय के लिए बनाता है, ना बंदर के लिए बनाता है। वो केवल मात्र मनुष्य यानी कि लोगों के हाथ में पहनने के लिए ही बनाया गया है। आज इस संसार के अंदर में जब हम देखते हैं तो हर एक बातें किसी न किसी पर्पस के साथ ही बनाई गई है, और हमारा विवेक भी कहता है और हम भी उस पर्पस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पर्पस है, ये पर्पस भी यही कहता है कि हाँ, परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि हर एक विषय वस्तु इस संसार के अंदर में जो भी बनाई गई है सबके पीछे एक उद्देश्य है, और ये उद्देश्य चित्कार करता है, चिल्लाता है, शाउटिंग करता है कि हाँ, परमेश्वर का अस्तित्व है। पांचवा, नैतिकता से तर्क। हमारे अंदर में परमेश्वर ने क्या दिया है? बुद्धि दिया है, और हम सही और गलत को चुन सकते हैं। और इस प्रकार उत्पत्ति का 1:27 में लिखा हुआ है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसको बुद्धिजीवी बनाया, उसके अंदर में नैतिकता दिया ताकि वो भले और बुरे के बीच में वो फर्क कर सके। हम भी जब इस संसार के अंदर में रहते हैं तो हम भले और बुरे का फर्क करना सीख जाते हैं, हम जानते हैं। और ये नैतिकता हमसे ये कहती है कि हाँ, परमेश्वर के अंदर में भी ये स्वभाव है, इसलिए हमारे अंदर भी यही स्वभाव आया है। यानी कि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है, और हमारे अंदर भी ये भाव है, इसलिए हम जब हत्या होती हुई देखते हैं तो हम उसकी आलोचना करते हैं। हम जब एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं तो हम चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब हमारे घर के अंदर में बच्चे लड़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसकी गलती है, उसको सामने लेकर आओ। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर नैतिकता है, और नैतिकता परमेश्वर से आया है मेरे प्रियो। इसलिए हमारी नैतिकता, हमारी एथिक्स ये कहती है कि हाँ, परमेश्वर है जो हमें सृष्टि किया है। छठवा जो है सबसे अंतिम उत्तर मैं आपके लिए देना चाहूंगा कि जीवन, हमारे जीवन में ये बताती है कि हाँ, परमेश्वर है। जीवन का अर्थ है कि हम जो आज जी रहे हैं, संसार के अंदर में इतने सारे लाखों करोड़ों जीव हैं, सबके अंदर में जीवन है। पेड़ से लेकर हम संसार के अंदर में उड़ने वाली बहुत सारी ऐसी विषय वस्तु है जिसके अंदर में जीवन है। मछलियों के अंदर में जीवन है, पेड़ पौधों के अंदर में जीवन है, पक्षियों के अंदर में जीवन है, अब मनुष्य के अंदर में जीवन है। और यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यानी कि हमारे अंदर जो जीवन है वो भी परमेश्वर से आया है। यानी कि मैं अपने जीवन से ये सोच और अनुमान लगा सकता हूं कि मेरे जीवन के पीछे परमेश्वर है जिसने मुझे जीवन दिया है। मैं अपने आप से जीवन को क्रिएट नहीं कर सकता। ऐसा हम नहीं कह सकते कि डब्बे के अंदर में पत्थर को हमने रखा और 10 दिन के बाद उसके अंदर में जीवन आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे तर्क जो है, ये सारी बातें ये हमें बताती हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में विपत्ति आ सकती है, कष्ट आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने मन के अंदर में ये नेगेटिव थॉट ना आने दे कि परमेश्वर यदि होता तो, यानी कि परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार का थॉट अपने मन के अंदर में ना आने दें। आपके जीवन में कष्ट, दुख, मुसीबत आ सकती है, लेकिन परमेश्वर के संसार के अंदर में अस्तित्व है। परमेश्वर सदा आदि से विद्यमान है और वो अंत तक रहेगा। उसका अस्तित्व को कोई टाल नहीं सकता। यदि हम टालते हैं उसका अस्तित्व को तो हम मूर्ख हैं, और हम मूर्ख के श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हर एक विषय वस्तु को इस संसार के अंदर में उद्देश्य के साथ बनाया है। परमेश्वर अस्तित्व में है तो हम परमेश्वर का कभी भी नकार नहीं सकते, वो होए या ना है। इसलिए परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि 6 पॉइंट आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक है, आपको आशीष मिली है। यदि आप और भी जानना चाहते हैं
जितने भी प्रश्न आपके मंदिर में आ सकते हैं, मन के अंदर में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हर एक प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।